हाँ भाई देखो, शुरू करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव का पार्ट नंबर 5। इस हैलोजन डेरिवेटिव के पार्ट नंबर 5 में हम पढ़ेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव यानी कि डाई हैलोजन व्युत्पन्न। अब हम समझेंगे कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण, देन इसके बाद इनके बनाने की विधि और इनकी रासायनिक अभिक्रिया। तो समझते हैं भाई डाई हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब क्या है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है। तो हेडिंग लगा लीजिए भाई आप भी, डाई हैलोजन व्युत्पन्न, डाई हैलोजन व्युत्पन्न। अब देखो डाई हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब समझते हैं। इसके मतलब को समझने के लिए आपको क्या करना है कि माना आपने कोई हाइड्रोकार्बन लिया, अब इस हाइड्रोकार्बन में से आपको 2 हाइड्रोजन रिमूव करने हैं, यानी कि किसी हाइड्रोकार्बन से आप 2 हाइड्रोजन बाहर निकालो और जो बाहर निकाले हुए हाइड्रोजन है उनके स्थान पर क्या जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दो। तो किसका निर्माण हो जाएगा, डाई हैलोजन व्युत्पन्नों का निर्माण हो जाएगा, डाई हैलोजन व्युत्पन्नों का निर्माण हो जाएगा, डाई हैलोजन उत्पन्न बन जाएंगी। ठीक है भाई, यानी कि किसी हाइड्रोकार्बन में से 2 हाइड्रोजन निकालो और निकाले गए हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर क्या लगा दो, 2 हाइड्रोजन परमाणु लगा दो। तो किसका निर्माण होगा, डाई हैलोजन व्युत्पन्नों का निर्माण होगा। अब हम समझते हैं कि हमारी जो कोर्स है उसमें डाई हैलोजन व्युत्पन्न में एक टॉपिक है डाई हैलो एल्केन। इस डाई हैलो एल्केन का मतलब क्या है भाई, देखो डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन यानी कि जो डाई हैलो एल्केन है ये क्या चीज है। देखो आपको क्या करना है, जो आपका हाइड्रोकार्बन लिया था इस हाइड्रोकार्बन के स्थान पर कौन सा हाइड्रोकार्बन लेना है, आपको एल्केन काम में लेना है। यानी कि एल्केन से आपको 2 हाइड्रोजन बाहर निकालने हैं और जो 2 हाइड्रोजन बाहर निकाले हैं, इन निकाले गए 2 हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर आपको 2 हैलोजन परमाणु लगा देने हैं। तो किसका निर्माण होगा, डाई हैलो एल्केन का निर्माण होगा, डाई हैलो एल्केन का निर्माण होगा। ठीक है, अब यदि इस डाई हैलो एल्केन के फॉर्मूले की बात की जाए, इनके जनरल फॉर्मूले की बात की जाए, तो देखो इनका फॉर्मूला कैसे बना सकते हो भाई। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। जब इससे एल्केन के फॉर्मूले से आप 2 हाइड्रोजन बाहर निकालोगे, यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे ऐसे ही, तो क्या बचेगा CnH2n और इनके स्थान पर क्या जोड़ दोगे, 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H2। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये किसका फॉर्मूला है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ हैलो एल्केन या डाई हैलो एल्केन का ये फॉर्मूला हो गया। तो समझिए भाई डाई हैलो एल्केन का मतलब क्या हो गया, यानी कि एल्केन से 2 हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकालो और जो हाइड्रोजन परमाणु आपने बाहर निकाले हैं उन हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर आपको क्या लगा देने हैं, 2 हैलोजन परमाणु लगा देने हैं। तो किसका निर्माण होगा, डाई हैलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। अब आगे समझते हैं कि जो आपके डाई हैलो एल्केन है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। देखो भाई जो आपके डाई हैलो एल्केन है, डाई हैलो एल्केन ये खुद भी 3 प्रकार के हैं। डाई हैलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें जैम डाई हैलाइड, दूसरा है विसिनल डाई हैलाइड, और तीसरा है भाई इसमें अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तीसरा कौन सा है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो समझते हैं तीनों को कि जैम डाई हैलाइड का मतलब क्या है, विसिनल डाई हैलाइड का मतलब क्या है और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का मतलब क्या है। समझो भाई जो आपका जैम डाई हैलाइड है, इस जैम डाई हैलाइड में जो दोनों हैलोजन परमाणु होंगे वो एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होंगे। देखो इसमें क्या होगा भाई, दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं, एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं, जैसे CH2 और दोनों के दोनों क्लोरीन किससे जोड़ दी, एक ही कार्बन से जोड़ दी। तो ये क्या हो जाएगा आपका जैम डाई हैलाइड और इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, मैथिलीन डाइक्लोराइड। इसके बाद मान लो आपने लिया भाई CH3CH
एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन। यहाँ पे भी क्या है, दोनों के दोनों जो हैलोजन परमाणु हैं एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका जेम डाई हैलाइड हो जाएगा। इसका नाम जो होगा वो होगा एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन डाइक्लोराइड। बोलो भाई बात समझ में आती है। जेम डाई हैलाइडो का मतलब हो गया यदि दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, जेम डाई हैलाइड बोला जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद है विष या विशनल डाइहैलाइड। विष या जो विशनल डाइहैलाइड, इसमें क्या होगा, जो दोनों हैलोजन परमाणु है इन दोनों हैलोजन परमाणु जो है जस्ट पास पास वाले कार्बन परमाणुओं पर आएंगे। दोनों हैलोजन परमाणु यदि ठीक पास पास वाले जस्ट पास पास वाले कार्बन परमाणु पर आते हैं तो उस डाइहैलाइड को हम क्या बोल देते हैं, विष या विशनल डाइहैलाइड। इसको भी समझते हैं। देखो भाई, विष या विशनल डाइहैलाइड का मतलब यह है यदि दोनों हैलोजन परमाणु ठीक पास पास वाले कार्बन परमाणु पर आते हैं तो क्या हो जाता है आपका विशनल डाइहैलाइड। एग्जांपल देखो भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। देखो एक कार्बन दूसरा कार्बन जस्ट पास पास वाले कार्बन परमाणु है, दोनों पर एक एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा विशनल डाइहैलाइड या विष डाइहैलाइड। और इसका जो नाम है ये हो जाएगा एथिलीन, एथिलीन क्लोराइड। बोलो बात समझ में आती है कि विशनल डाइहैलाइड में क्या होगा, दोनों जो हैलोजन परमाणु हैं वो ठीक पास पास वाले कार्बन परमाणुओं पर होंगे। जबकि जो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है, इस अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड में क्या होगा, एक एसाकित कार्बन श्रृंखला होगी। इस एसाकित कार्बन श्रृंखला के एक हैलोजन परमाणु होगा प्रारंभिक कार्बन एटम पर और जो दूसरा हैलोजन परमाणु होगा वो होगा अंतिम कार्बन एटम पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, बहुत सारी, जैसे एक एसाकित कार्बन श्रृंखला बना लो, इसके पहले वाले कार्बन पर एक हैलोजन जोड़ दो और एक अंतिम कार्बन पर हैलोजन परमाणु जोड़ दो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अब जो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड है इनको सामान्य नाम में बोला जाता है भाई पॉलीमेथिलीन क्लोराइड हैलाइड, पॉली मैथिलीन क्लोराइड या फिर हैलाइड। सिंपल क्या बोल दो, हैलाइड, पॉलीमेथिलीन हैलाइड, इनको सामान्य नाम में जाना जाता है भाई। अब यहां पे देखो ये भी CH2 है आपका, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है और CH2 को ही तो हम क्या बोलते हैं, मेथिलीन समूह बोलते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटा मैथिलीन क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, पेंटा मैथिलीन क्लोराइड, पेंटा मैथिलीन क्लोराइड। ठीक है भाई। तो बात समझ में आती है सिंपली कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन से आपको दो हाइड्रोजन हटाने हैं और हटाए गए हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर आपको क्या जोड़ देने हैं, दो हैलोजन परमाणु जोड़ देने हैं, तो किसका निर्माण होगा, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन युग्मनों का निर्माण होगा। अब अगर हम डाई हैलो एल्केन की बात करते हैं तो डाई हैलो एल्केन के लिए आपको क्या करना होगा, हाइड्रोकार्बन के स्थान पर आपको लेना होगा एल्केन, उस एल्केन से आपको क्या करना होगा, दो हाइड्रोजन हटाने होंगे और हटाए गए हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर आपको दो हैलोजन परमाणु जोड़ देने होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाई हैलो एल्केन बोलेंगे। अगर डाई हैलो एल्केन के जनरल फॉर्मूले की बात की जाएगा तो इनका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2nH2। अब जो आपके डाई हैलो एल्केन है ये तीन प्रकार के होते हैं, जेम डाई हैलाइड, विष या विशनल डाई हैलाइड और एक है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब आगे जब तक इसको आप नोट करो भाई। हाँ भाई, अब हम पढ़ते हैं डाई हैलो एल्केन बनाने की विधि की, डाई हैलो एल्केन जो आपके डाई हैलो एल्केन है इनको किन किन तरीके से हम बना सकते हैं। तो हेडिंग डालिएगा भाई, डाई हैलो एल्केन बनाने की विधि, डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन बनाने की विधि, बनाने की विधि। अब जो डाई हैलो एल्केन बनाने की विधि है उसमें जो सबसे पहली हमारी विधि है वो है जेम डाई हैलाइड बनाने की विधि। सबसे पहली विधि है भाई हमारी जेम डाई हैलाइड बनाने की विधि, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड बनाने की विधि, बनाने की विधि। और जेम डाई हैलाइड बनाने की जो पहली विधि है वो है कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से। देखो भाई
कार्बोनिल यौगिकों से आप जैम डाई हैलाइड किस प्रकार से बना पाओगे, समझो भाई। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों का मतलब क्या है। देखो, कार्बोनिल यौगिकों का मतलब है वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, देन इसके बाद हम क्या बना लेंगे, जैम डाई हैलाइड बना लेंगे। ठीक है भाई। देखो, कार्बोनिल यौगिकों का मतलब है वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है। और जो कार्बोनिल समूह है आपका, जो कार्बोनिल समूह है, हम क्या करते हैं, इस CO समूह को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह बोलते हैं। अर्थात कार्बन पर हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। यदि कार्बन अपनी 2 वैलेंसी कंप्लीट करे एक ऑक्सीजन से और 2 वैलेंसी को फ्री रखे तो इस प्रकार के समूह को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह। अब आगे चलते हैं भाई। देखो, ये कार्बोनिल समूह हो गया और इस कार्बन परमाणु को हम बोलते हैं कार्बोनिल समूह का कार्बन। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, कार्बोनिल समूह का कार्बन, कार्बोनिल समूह का कार्बन। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा भाई, यदि इस कार्बोनिल समूह के कार्बन की बची हुई दोनों संयोजकता, भाई ये संयोजकता तो बची हुई फ्री है, यहाँ पे किसी प्रकार का अभी तो कोई एटम नहीं जुड़ा हुआ। अब आगे चलो भाई, यदि इस कार्बोनिल समूह के कार्बन की बची हुई दोनों संयोजकता 2 हाइड्रोजन परमाणु से पूरी होती हो, या एक हाइड्रोजन परमाणु से पूरी होती हो और एक एल्किल समूह से पूरी होती हो, तो इस प्रकार के कार्बोनिल यौगिक को हम क्या बोल देते हैं, एल्डिहाइड बोल देते हैं। यानी कि ये जो आपका CO समूह है, इसकी जो बची हुई दोनों संयोजकता है, यदि आप इनको 2 हाइड्रोजन परमाणु से पूरी करोगे या एक संयोजकता को कंप्लीट करो आप किसी हाइड्रोजन से और दूसरी को कंप्लीट करो एक एल्किल समूह से, तो इस प्रकार के जो आपके कार्बोनिल यौगिक हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एल्डिहाइड बोल देते हैं भाई। एल्डिहाइड बोल देते हैं इनको क्या बोलेंगे हम, एल्डिहाइड बोलेंगे भाई, एल्डिहाइड। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, यदि इस कार्बोनिल समूह के कार्बन की बची हुई दोनों संयोजकता 2 एल्किल समूह से पूरी होती हैं, 2 एल्किल समूह से पूरी होती हैं, तो इस प्रकार के कार्बोनिल यौगिक को क्या बोला जाता है, कीटोन बोला जाता है। अब देखो ध्यान से, आपने समझ लिया भाई कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं। यानी कि सबसे पहले समझो, वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है उन यौगिकों को हम सिंपली क्या बोल देते हैं, कार्बोनिल यौगिक बोल देते हैं। और CO समूह को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह बोलते हैं। और ये कार्बन क्या होता है, कार्बोनिल समूह का कार्बन होता है। अब ध्यान से सुनना, यदि इस कार्बोनिल समूह के कार्बन की बची हुई दोनों संयोजकता 2 हाइड्रोजन से या एक हाइड्रोजन और एक एल्किल समूह से पूरी होती है, तो इस कार्बोनिल यौगिक को क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड। और बची हुई दोनों संयोजकता 2 एल्किल समूह से पूरी होती है, तो इस प्रकार के कार्बोनिल यौगिक को क्या बोल दिया जाता है, कीटोन। अब कीटोन में ये दोनों जो एल्किल समूह है समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। इसकी चर्चा करेंगे भाई हम चैप्टर नंबर 12 में। अब हम समझते हैं कि कार्बोनिल यौगिकों से जो जैम डाई हैलाइड है वो किस किस प्रकार से बनाया जा सकता है। समझो भाई, सबसे पहले तो ये समझ में आता होगा आपको कि ये जो कंपाउंड है ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है। यदि मैं यहाँ पे H लगा दूं, यहाँ पे R लगा दूं, तो है तो ये कार्बोनिल यौगिक। वो बात अलग है कि ये क्या है, एल्डिहाइड, क्योंकि इस CO समूह की एक संयोजकता होती है H से कंप्लीट और एक होती है R से कंप्लीट, तो इसको क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड। अब यदि इस एल्डिहाइड की मैं अभिक्रिया करवा देता हूं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ, PCl5 को मैं इस प्रकार से अरेंज कर सकता हूं भाई, PCl3, एक Cl ऊपर दूसरा Cl नीचे। अब देखो, जब इस कार्बोनिल यौगिक यानी कि इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया में PCl5 के साथ करवाता हूं, तो यहां से POCl3 तो बाहर निकल जाएगा, ये POCl3 बाहर निकल जाएगा, POCl3, और जो दो ये Cl जुड़ जाएगा इस कार्बन से और ये भी कुछ जुड़ जाएगा इसी कार्बन से ही। तो देखो भाई, ये H ऐसे कैसे आ गया, ये कार्बन, ये यहाँ पे R और POCl3 तो बाहर निकल गया, और यहाँ पे एक जुड़ गया Cl और यहाँ पे भी क्या जुड़ गया, एक Cl प्लस POCl3। तो ये क्या बन गया भाई, आपका जैम डाई हैलाइड बन गया। बोलो भाई, बात समझ में आती है क्या, कि कार्बोनिल यौगिकों से हम किस प्रकार से जैम डाई हैलाइड बना सकते हैं। आपने क्या किया, कार्बोनिल यौगिक लिया, चाहे आप यहाँ पे एल्डिहाइड ले लो, चाहे कीटोन ले लो, कोई सा भी कार्बोनिल यौगिक ले सकते हैं। इसकी अभिक्रिया करवाई आपने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो बना आपका जैम डाई हैलाइड बन गया। और एक आपका ये जैम डाई हैलाइड बोल दो, जैम डाई क्लोराइड बोल दो अगर Cl है तो, और आपका फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बाहर निकल गया। पहली विधि हुई। जो दूसरी विधि है आपकी जैम डाई हैलाइड बनाने की, वो है एल्काइन से। देखो भाई, एल्काइन से आप जो जैम डाई हैलाइड किस प्रकार से बनाओगे, एल्काइन से हम ये तो जानते ही हैं, एल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, इस एल्काइन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाओगे आप,
किसके साथ करवाओगे, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाओगे, और किसका निर्माण करवाओगे, जैम डाई हैलाइड का निर्माण करवाओगे। देखो रिएक्शन को, मान आपने ली एक एल्काइन ली CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी अभिक्रिया करवाई आपने हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मोल आपको काम में लेने होंगे। देखो भाई अब इसमें क्या करना होगा आपको, इस कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है इसमें से 2 बॉन्डों को आपको ब्रेक कर देने हैं। अब जो 2 HCl है इसमें से 2 हाइड्रोजन है इसमें और 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन को जोड़ दो आप यहां से और 2 क्लोरीन को जोड़ दो आप यहां से, तो इसको हम क्या बोल देंगे, देखो भाई 2 क्लोरीन आपने जोड़ दिए इस वाले कार्बन से और 2 हाइड्रोजन आपने जोड़ दी इस वाले कार्बन से, तो देखिएगा ये तो हो जाएगा CH3 CH3 ट्रिपल बॉन्ड था टूट करके अब क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, और ये क्या CH Cl और Cl, ये भी क्या बन गया आपका जैम डाई हैलाइड या जैम डाई क्लोराइड बन गया, और ये होता क्या है आपका एथिलीडीन डाइक्लोराइड, एथिलीडीन डाई क्लोराइड बन गया भाई। तो ये हुई हमारी जैम डाई हैलाइड बनाने की विधि। देखो भाई फिर से समझो, जैम डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है, यदि दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, जैम डाई हैलाइड बोला जाता है। 2 बनाने की विधि हमारे पास, एक कार्बोनिल यौगिकों से यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन से भी हम जैम डाई हैलाइड बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अलग अलग 3-4 रिएक्शन लिख सकते हैं, एक बार यहाँ पे आप H और H लिख सकते हैं, देखो H और R तो आपने लिख दिया, और R लगा करके भी इस रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है भाई, आई समझ में, अगर समझ में आ गई हो तो नोट डाउन करो भाई। हाँ भाई अब पढ़ेंगे हम विष या विसिनल डाई हैलाइड बनाने की विधि। तो समझिएगा भाई, हेडिंग डालिएगा विसिनल डाई हैलाइड बनाने की विधि, विसिनल डाई हैलाइड बनाने की विधि, देखो भाई अब हम पढ़ेंगे विसिनल डाई हैलाइड बनाने की विधि। आपने ये तो पढ़ ही लिया कि विसिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं। समझो भाई, विसिनल डाई हैलाइड का मतलब है यदि दोनों हैलोजन परमाणु जस्ट पास वाले कार्बन परमाणुओं पर आते हैं तो इस प्रकार के डाई हैलाइड को क्या बोल दिया जाता है, विसिनल डाई हैलाइड बोल दिया जाता है। अब इसके बनाने की विधि पढ़ते हैं, और जो पहली बनाने की विधि है विसिनल डाई हैलाइड में, जो पहली बनाने की विधि है वो है एल्किन से। देखिएगा भाई हम एल्किन से, अब विसिनल डाई हैलाइड किस प्रकार से बनाएंगे, एल्किन से। एल्किन का मतलब तो हम जानते ही हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, एल्किन बोल दिया जाता है। एग्जांपल लिए भैया आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया करवाई आपने किसी हैलोजन मान लो क्लोरीन के साथ करवा दी, और यहाँ पे उपस्थिति ली किसकी, CCl4 की, यानी कि जब एल्किन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में की जाती है तो देखो भाई क्या होगा, यहाँ पे क्या है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है और दोनों क्लोरीन में से एक क्लोरीन को जोड़ देना है इस वाले कार्बन से और दूसरे वाले क्लोरीन को जोड़ देना है इस वाले कार्बन से। डबल बॉन्ड का तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और दोनों कार्बन परमाणु से एक एक आपका क्लोरीन जुड़ जाएगा। देखो भाई CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी एक Cl जोड़ दिया और इधर भी क्या जोड़ दिया आपने, एक Cl जोड़ दिया, तो क्या बन गया आपका विसिनल डाई हैलाइड बन गया। और इसको क्या बोला जाता है भाई, इसको क्या बोला जाता है, एथिलीन, इसको क्या बोला जाता है, एथिलीन क्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, ये बन गया आपका एथिलीन क्लोराइड। अब एक और विधि है आपका विसिनल डाई हैलाइड बनाने की विधि, वो है ग्लाइकोल से। वो किससे है भाई, ग्लाइकोल से। आप समझते हैं ग्लाइकोल का मतलब क्या होता है। ग्लाइकोल का मतलब है यदि दो हाइड्रोक्सी समूह जस्ट पास वाले कार्बन परमाणुओं पर आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हमें ग्लाइकोल बोल देते हैं। अब देखो अगर ग्लाइकोल से, ग्लाइकोल क्या होगा हमारा CH2OH, नीचे भी हमने लिया CH2OH, ये आपका क्या है, ग्लाइकोल है। अब यदि इस ग्लाइकोल की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा दें, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करवा दें। देखो भाई एक ऊपर लिया PCl3, एक Cl इधर, एक Cl इधर, यहाँ पे भी लो PCl5 और PCl5 को हम ले सकते हैं PCl3, एक Cl इधर और एक Cl इधर। देखो भाई एक HCl यहाँ से रिमूव होगा, दूसरा HCl यहाँ से रिमूव होगा, एक POCl3 यहाँ से रिमूव होगा और दूसरा POCl3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखिएगा भाई क्या बनेगा, ये Cl जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन एटम से और ये वाला Cl जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन एटम से, तो ये बन जाएगा आपका CH2Cl
ये भी हो जाएगा आपका CH2Cl प्लस एक POCl3 ऊपर रहा, दूसरा POCl3 नीचे रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2POCl3 प्लस 2HCl। तो ये क्या बन गया है आपका विशिनल डाई हैलाइड बन गया। ठीक है भाई, तो दो विधि हुई हमारा विशिनल डाई हैलाइड बनाने की विधि, एक हुई एल्किन से और दूसरी ग्लाइकोल से। नोट कर लो भाई। हाँ भाई, अब पढ़ेंगे हम अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने की विधि। तो हेडिंग डालेगा भाई अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने की विधि। तीसरी जो विधि है हमारे पास, तीसरे प्रकार का जो आपका डाई हैलाइड है वो है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने की विधि, बनाने की विधि। देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने की विधि। और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने की जो विधि हमारे पास वो है हुन्सी-डी-कर अभिक्रिया। देखो भाई, हुन्सी-डी-कर अभिक्रिया, हुन्सी-डी-कर अभिक्रिया। अब देखते हैं भाई इस हुन्सी-डी-कर अभिक्रिया में क्या होगा। अब यहाँ पे आपको डाई हैलाइड बनाने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपने मोनो हेलो एल्किन बनाने की एक विधि पढ़ी थी हुन्सी-डी-कर अभिक्रिया। वहां पे क्या बोला था कि जब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ की जाती है, यानी कि अगर आपको मोनो हेलो एल्किन बनाने थे तो आपने मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण काम में लिया था। यहाँ पे आपको क्या बनाने हैं भाई, डाई हेलो एल्किन बनाने हैं, तो यहाँ पे आपको क्या काम में लेना पड़ेगा, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण। और उस डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ करवानी पड़ेगी आपको, ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में। तो देखो भाई, अगर इसकी थ्योरी हम बोलना चाहें तो किस प्रकार से बोलेंगे, जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो किसका निर्माण हो जाता है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का निर्माण हो जाता है। देखो भाई, लो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल O H C डबल O H, और ये हो जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल O H। इसको हम क्या बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो COOH समूह हैं। अगर इसमें दो कार्बोक्सिलिक समूह है तो ये क्या हो जाएगा आपका डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। अब इस H को हटाओ यहाँ से, इस H को भी यहाँ से हटा दो, यहाँ पे क्या जोड़ दो, सिल्वर बोल दो, सिल्वर लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण। जब इस डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे भाई, ब्रोमीन के साथ। इधर भी ले लो ब्रोमीन और नीचे भी क्या ले लो, ब्रोमीन काम में ले लो। किसकी उपस्थिति काम में लेंगे भाई, यहाँ पे CCl4 की उपस्थिति काम में लेंगे। देखो, जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ आपने करवाई तो देखो क्या होगा भाई, यहाँ से AgBr बाहर निकलेगा, इधर से भी AgBr बाहर निकलेगा, यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, इधर से भी CO2 बाहर निकलेगा। अभी जो ब्रोमीन है इसको जोड़ दो इस वाली कार्बन एटम से, और ये वाला जो ब्रोमीन है इसको जोड़ दो इस वाली कार्बन एटम से। देखो भाई क्या बनेगा, यहाँ पे ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे आपका CH2 और इधर भी CH2, इससे आपने जोड़ रखा एक Br इधर और दूसरा Br इधर, प्लस क्या क्या बाहर निकलेगा आपका 2CO2 प्लस 2AgBr। ठीक है भाई, तो यह क्या बन गया आपका अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बन गया। तो डाइहैलाइड बनाने की, जिसमें कौन से आपका अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड बनाने की विधि हुई आपकी कौन सी, हुन्सी-डी-कर अभिक्रिया। इसमें क्या करना होगा, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ करवानी होगी, ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में। तो किसका निर्माण होगा भाई आपका, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का निर्माण हो जाएगा। नोट कर लो भाई। हाँ भाई, अब हम पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि डाई हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी है इनको हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेगा भाई डाई हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, डाई हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। देखो भाई, सबसे पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है इसकी वो है जल अपघटन। जल अपघटन, ठीक है भाई, समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, दो प्रकार के आपके, मान लो आपने लिया जेम डाइहैलाइड लिया,
जेम डाई हैलाइड लिया आपने, और एक कौन सा ले लिया आपने, विसिनल डाई हैलाइड ले लिया, विसिनल डाई हैलाइड ले लिया। अब यहाँ पे समझने लायक बात यह है, जब आप जेम डाई हैलाइडों का जल अपघटन करवाओगे तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे, एल्डिहाइड एंड क्या मिलेंगे, कीटोन। परंतु जब आप विसिनल डाई हैलाइड का जल अपघटन करवाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, ग्लाइकॉल। देखो, जेम डाई हैलाइड का जल अपघटन करवाने पर आपको क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, परंतु जब आप विसिनल डाई हैलाइड का जल अपघटन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्लाइकॉल मिलेगा। देखते हैं भाई, जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या हो गया, एक ही कार्बन एटम पर दो हाइड्रोजन परमाणु होंगे। देखो भाई, आपने लिया CH2, इधर एक Cl, इधर एक Cl, और यहां पे आपने क्या ले लिया, जलीय KOH ले लिया भाई। अब जब इसी जेम डाई हैलाइड की अभिक्रिया आपने जलीय KOH के साथ करवाई तो दोनों जो Cl हैं, यानी कि दोनों जो हाइड्रोजन परमाणु, उनके स्थान पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। देखो भाई, CH2 OH और ये दूसरा OH, ये तो CH2 रहा भाई, इस क्लोरीन की जगह एक ही OH आ गया और इस वाले क्लोरीन की जगह एक ही OH आ गया। अब हमको पता होना चाहिए कि एक ही कार्बन एटम पर एक से ज्यादा OH समूह नहीं रुक सकते। अगर एक ही कार्बन एटम पर एक से ज्यादा OH समूह होते हैं तो वहां से जलकणु बाहर निकल जाता है, यहां से जलकणु बाहर निकल जाएगा भाई। अगर यहां से आप जलकणु बाहर निकाल दोगे तो देखो क्या बचेगा, इस CH2O, और इस CH2O को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो भाई, और ये क्या हो गया हमारा, एल्डिहाइड तो है भाई। यानी कि इस CO समूह से, देखो अभी तो बताया था एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, यदि कार्बोनिल समूह के कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, जेम डाई हैलाइड का क्या करवाया, आपने जल अपघटन करवाया, तो क्या मिला आपको, एल्डिहाइड। कीटोन भी मिल सकते हैं, समझो भाई। आपने माना CH3 एक ऊपर लगा दिया Cl, एक इधर लगा दिया Cl, तो ये भी आपका क्या है, जेम डाई हैलाइड है, क्योंकि एक ही कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। जब इसकी अभिक्रिया आप जलीय KOH के साथ कराओ तो फिर से क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन जो परमाणु हैं इनके स्थान पर क्या आ जाएंगे, दो OH समूह आ जाएंगे। देखो भाई, CH3 एक ऊपर लगा दिए OH, एक इधर लगा दिए OH, और नीचे तो आपका CH3 है ही। यहां पे भी क्या हो गया भाई, एक ही कार्बन आइटम पर दो OH समूह आ गए, तो यहां से भी जलकणु बाहर निकलेगा। और देखो क्या बनेगा भाई, ये H2 को रिमूव कर दो, ये हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक नीचे CH3 जुड़ा हुआ है, और इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे भाई। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस कार्बोनिल समूह के कार्बन से, ये आपका कार्बोनिल समूह है भाई, और इस कार्बोनिल समूह के कार्बन से दोनों तरफ दो एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं, तो इस प्रकार के कार्बोनिल यौगिक को हम क्या बोल देते हैं, कीटोन। तो आपने क्या बोला कि जब जेम डाई हैलाइड का जल अपघटन किया जाता है तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। तो देखो, इससे मिल गया आपको क्या, एल्डिहाइड, और इससे मिल गया आपको कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन मिल गया। अब आप क्या करवाओगे, जो आपका विसिनल डाई हैलाइड है इसका जल अपघटन करवाओगे। देखो भाई, विसिनल डाई हैलाइड आपने ले लिया, मान लो CH2Cl, और नीचे भी क्या है, CH2Cl, इसकी अभिक्रिया करवाई आपने किसके साथ, जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाई, तो दोनों जो Cl हैं इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। देखो भाई, CH2OH और नीचे CH2OH, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल बोलते हैं। तो यहाँ पे बात समझ में आई है आपको, जब आपने डाई हैलो एल्केन का जल अपघटन करवाया तो क्या हुआ, जेम डाई हैलाइड का जल अपघटन करवाने पर एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं, परंतु जब आपने विसिनल डाई हैलाइड का जल अपघटन करवाया तो किसका निर्माण हुआ, ग्लाइकोल का निर्माण हुआ। नोट करो भाई। हाँ भाई सुनिएगा, अब जो इसकी दूसरी विधि है वो है इनका विहाइड्रो हैलोजनीकरण। अब आपकी जो डाई हैलो एल्केन है इनकी दूसरी जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। देखो भाई, डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन।
देखो वी का मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, और हेलोजन मतलब हेलोजन का। यहां से क्या होगा, डाई हेलो एल्केन से आप क्या बाहर निकालोगे, HCl बाहर निकाल दोगे या HX बाहर निकाल दोगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है भाई, देखो रिएक्शन को समझते हैं। मान लिया भाई आपने ये लिया, पहले लिया आपने जेम डाइहैलाइड लिया, जेम डाइहैलाइड, समझो भाई। जेम डाइहैलाइड का मतलब ये हो गया CH2 या CH, इधर एक H नीचे एक H, और ये CH ऊपर एक Cl नीचे एक Cl। एक ही कार्बन एटम से दो आपका हेलोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, जेम डाइहैलाइड। और जब जेम डाइहैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक QH के साथ की जाएगी तो देखो भाई यहां से क्या होगा, यहां से HCl बाहर निकलेगा, नीचे से भी HCl बाहर निकलेगा, और किसका निर्माण हो जाएगा, एल्काइन का निर्माण हो जाएगा, प्लस एक HCl दूसरा HCl 2HCl बन जाएगा। ध्यान देना, जेम डाइहैलाइड का जब आपने क्या करवाया, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण करवाया तो किसका निर्माण हुआ, एल्काइन का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से जब आप किसका वी हाइड्रो हेलोजनीकरण करवाओगे भाई विशिनल डाइहैलाइड का, देखो CH एक Cl ऊपर, इधर एक Cl और इधर एक H। जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाओगे तो यहां से भी देखो एक HCl यहां से निकलेगा, दूसरा HCl यहां से निकलेगा, यहां पे क्या लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2HCl। तो जब आपने क्या किया, डाई हेलो एल्केन का क्या किया आपने, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया करवाई तो किसका निर्माण हुआ भाई, एल्काइन का निर्माण हुआ। नोट करो भाई रिएक्शन को। हाँ भाई, अब देखिएगा अभी जो तीसरी रासायनिक अभिक्रिया है वो है इनकी वी हेलोजनीकरण अभिक्रिया। जो इनकी तीसरी रासायनिक अभिक्रिया है वो है वी हेलोजनीकरण अभिक्रिया, वी हेलोजनीकरण अभिक्रिया, वी हेलोजनीकरण अभिक्रिया, डी हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन। देखो भाई यहां पे आपको थोड़ी धैर्य रखने की आवश्यकता है, ध्यान देना भाई। यहां पे क्या होगा, हम जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे इन डाई हेलो एल्केन की। देखो जब जेम डाइहैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ की जाती है तो आपको अधिक कार्बन की एल्कीन मिलती है। पहली बात क्या सुनी भाई आपने, जब जेम डाइहैलाइड की अभिक्रिया आप जिंक धातु के साथ करवाओगे तो आपको अधिक कार्बन की एल्कीन प्राप्त होगी। देखो पहले करवाते हैं जेम डाइहैलाइड की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, CH3CH, ये क्या है आपका जेम डाइहैलाइड है क्योंकि एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, प्लस यहाँ पे ले लिया आपने 2Zn प्लस CH3CH, इधर एक Cl और इधर भी एक Cl, तो ये क्या बाहर निकल जाएगा भाई 2ZnCl2 बाहर निकल जाएगा, और इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे तो आपने 2 कार्बन का डाइहेलो एल्केन लिया, परंतु एल्कीन कितने कार्बन की प्राप्त हुई, आपको 4 कार्बन की एल्कीन प्राप्त हुई। तो हमने क्या बोला, जब जेम डाइहैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ की जाती है तो अधिक कार्बन की एल्कीन प्राप्त होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है भाई, जब आप विसिनल डाइहैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाते हो तो आपको समान कार्बन की एल्कीन प्राप्त होती है। देखो भाई ये हुई आपकी जेम डाइहैलाइड की अभिक्रिया। अब हम कराएंगे विसिनल डाइहैलाइड की अभिक्रिया, विसिनल डाइहैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ। मान लो आपने लिया विसिनल डाइहैलाइड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर Cl और इधर भी Cl, इनकी करवाई आपने जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ से ZnCl2 बाहर निकलेगा और दोनों कार्बन परमाणु के बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये क्या बन जाएगा आपका ZnCl2। तो क्या प्राप्त हुई आपको, जितने कार्बन का आपका डाइहेलो एल्केन था उतनी कार्बन ही आपको क्या प्राप्त हुई, एल्कीन प्राप्त हुई। अब अगली बात क्या है, जब अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ की जाती है तो आपको साइक्लो एल्केन प्राप्त होता है। देखो भाई CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर Cl। जब इसकी अभिक्रिया जिंक धातु के साथ की जाएगी तो यहाँ से आपका ZnCl2 बाहर निकलेगा और इनके बीच में क्या लग जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। देखो भाई CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड
CH2 प्लस ZnCl2। तो देखो आपने 3 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी इसी में। जब आपने जैम डाई हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाई तो आपको अधिक कार्बन की एल्कीन प्राप्त हुई, और जब विशनल डाई हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ करवाई तो आपको जितने कार्बन इस डाई हैलाइड में थे उतने ही कार्बन की एल्कीन प्राप्त हुई। परंतु जब अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की अभिक्रिया आप जिंक धातु के साथ करवाते हो आपको साइक्लो एल्केन प्राप्त होते हैं, और ये क्या बन गया भाई आपका साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन मिल गया भाई। ये हो गई आपके डाई हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट। ठीक है भाई। हाँ भाई, अब इसका जो छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है डाई हेलो एल्केन के भौतिक गुण। जो आपके डाई हेलो एल्केन हैं, डाई हेलो एल्केन इनके भौतिक गुण और हमारे पहली बात क्या याद रखोगे भाई, जो आपके डाई हेलो एल्केन होते हैं कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। और ये जो पानी में कैसे होते हैं भाई, अविलय। पानी में कैसे होते हैं, अविलय होते हैं। परंतु कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं भाई, विलयशील होते हैं। देखो भाई जो आपके डाई हेलोएल्केन या डाई हेलोजन जो व्युत्पन्न है ये रंगहीन होते हैं। और कैसे होते हैं, पानी में तो अविलय होंगे परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होंगे, ये विलयशील होंगे। अगर इनके उपयोगों की बात करें तो ध्यान देना भाई, ध्यान देना। मैथिल क्लोराइड का उपयोग मैथिल सेल्यूलोज बनाने में होता है। मैथिल सेल्यूलोज, एथिल क्लोराइड का उपयोग एथिल सेल्यूलोज बनाने में होता है। और जो आपका कौन सा भाई, जो आपका ये एथिल क्लोराइड है C2H5Cl, ये क्या आपका एथिल क्लोराइड है, इससे क्या बनाया जाता है, टेट्रा एथिल लेड का निर्माण किया जाता है भाई। एथिल क्लोराइड से किसका निर्माण किया जाएगा, TeL टेट्रा एथिल लेड का निर्माण किया जाएगा। टेट्रा एथिल लेड ये होता है आपका भाई PbC2H5 का होल फॉर टेट्रा एथिल लेड। तो किससे हुआ इसका निर्माण, टेट्रा एथिल लेड से हुआ। अब देखो बनती भी कैसी रिएक्शन भी समझ लो भाई। जब हम क्या करते हैं, इस एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया C2H5Cl की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं भाई, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ करवाते हैं, PbNa के साथ करवाते हैं। तो इसका TeL यानी कि टेट्रा एथिल लेड का निर्माण होता है। ये हुआ भाई हमारा कंप्लीटली जो आपका डाई हेलो एल्केन था, डाई हेलोजन व्युत्पन्न, वो कंप्लीट हुआ। इसका जो पार्ट 6 आएगा उसमें हम पढ़ेंगे ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। थैंक यू। पढ़ना भाई आराम से।